कोई किसी के संग ना, रोग मरण दुख बंध। कोई किसी के संग ना, रोग मरण दुख बंध। इतने पर अपनों कहे, सहजो ये नर अंध। इतने पर अपनों कहे, सहजो ये नर अंध। दर्द बटाय सके नहीं, मुहे न चाले साथ। सहजो क्यों कर आपने, सब नाते बर्बाद। सहजो क्यों कर आपने, सब नाते बर्बाद। काढ़ काढ़ बेगी कहे, भीतर बाहर लोए। काढ़ काढ़ बेगी कहे, भीतर बाहर लोए। जीव छुटे सहजो कहे, तन का सगा न कोय। जीव कहे, जीव छुटे सहजो कहे, तन का सगा न कोय। यह मंदिर यह नारी है, यह धन यह संतान। तेरो नाश जो कहे, काहे करत गुमान। सहजो जीवत सब सगे, मुए निकट नहीं जाए। रोवे स्वार्थ आपने, सपने देख डराए। बिल्कुल सही कहा है सहजो जी ने कि कोई किसी के संग ना, इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं है। यदि वह साथ है तो कुछ स्वार्थ को लेकर है। रियलिटी यही है कि कोई किसी के साथ नहीं है। रोग मरण दुख बंध। और इस संसार में क्या है? ये रोग और मृत्यु, ये दुख का बंधन है। ये सब क्या है? ये सब रोग बीमारी के कारण है। इतने पर अपनों को है सहजो ये नरन। इन्हीं के कारण दुख भी प्राप्त होता है। इस संग के कारण दुख भी प्राप्त होता है, मृत्यु भी प्राप्त होती है, बहुत सारे बंधन भी हैं, रोग भी आ जाते हैं, है ना। ये सब यही बात है। तो रोग मरण दुख बंध। वो इतने पर अपनों को है सहजो ये नरन। इतनी पर भी जो इन सबको अपना कहता है वो आदमी बिल्कुल अंधा है, अंधा है। वे नर सहजो, सहजो ये नरन। ये अंधे, उन्हें दिखलाई नहीं पड़ रहा है। आगे करें, दर्द बटाए सके नहीं, मुँहे चाले साथ। तो इस संसार में जिसे हम अपना कहता है, तो यदि कोई दर्द हो जाती है तो क्या बांट लेते हैं? लोग कहते हैं केहू केहू को दर्द कैसे बांट ले, बांटा का क्षमता ना है ना। उनके पास बांटने की क्षमता नहीं है। यदि कोई बांट सकता है, कुछ कम कर सकता है, तो संत महापुरुष ही कर सकता है। और किसी के पास तो वो क्षमता नहीं है कि किसी के दुख को कम कर दे। तो कह रहे हैं दर्द बटा सके नहीं, मुँहे न चाले साथ। और मरने पर कोई साथ भी नहीं जाता है। मरने पर कोई साथ भी नहीं जाता। यहाँ तक कि जिस शरीर में हम होकर चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो शरीर भी नहीं जाता, है ना। जीव के साथ कौन जाता? उसका कमाया ही उसके साथ जाता। जो वो कमाया है, जो वो कर्म किया है, अच्छे बुरे, उसके साथ जाते हैं। यदि सत्कर्मी है, संत महापुरुष है, तो उसकी बात अलग है ना। तो यही चीज़ है कि दर्द बटा सके नहीं, मुँहे न चाले साथ। सहजो क्यों कर आपने, सब नाते बर्बाद। इसलिए सहजो जी करें तब क्यों इसको हम अपना कहते हैं, जब कोई हमारी दर्द को कम ही नहीं कर सकता है, कोई हमारे साथ जा ही नहीं सकता, तब इसको अपना क्यों करें। सीधे काट रही है इस बात को। अपने स्थान पर ये सत्य है, लेकिन संसार में यदि है, जो कुछ भी हमारे साथ है उनके साथ प्रेम मैत्री के साथ ही रहना उचित है। एक दूसरे के दुख में भागीदार होना भी उचित है ना। जब तक है, शरीर है और शरीर से संबंधित लोग हैं, तो उसमें भी तो ईश्वर है ना। उसमें ईश्वर, तो उसमें ईश्वर है, तो उसे नफरत क्यों करें।
प्रेम मैत्री से रहें, जिसके साथ जो संबंध है उस संबंध को कायम रखें। ठीक इस तरह से इस संसार में रहना। अब इनके कहने पर, सत्य को जान लेने पर यदि उस तरह से आचरण करना शुरू करेंगे तो भगदड़ मच जाएगी ना, बवाल होगा। इसलिए उसको अपना न मानकर फिर भी ईश्वर समझकर और उसके साथ प्रेम और मैत्री का ही व्यवहार करें। ठीक, क्योंकि अभी आया ना उमाज रामचंद्र विगत काम मत करो, तो जब सब में ईश्वर को ही देख रहे हैं तो किसे द्वैत करेंगे? सब में तो परमात्मा ही है, सबसे प्रेम करो। जिसके साथ जो व्यवहार है, जो उचित है, जो धर्म है, उसके अनुसार करो। ठीक तब क्या होता है? हाँ, अब सब नाते बर्बाद, काढ़ काढ़ बेगी कहे भीतर बाहर लो। अब क्या है, यदि मृत्यु होती है तो लोग क्या करते हैं, कितनों कमाऊ रहल हो, कुल बिल्डिंग इमारत बनाया हो, उसमें सोया तो तुरंत लोग क्या करते, जल्दी बाहर बाहर बाहर, है ना? हाँ, तुरंत कहते कि बाहर कर दो, नहीं कहीं भूत हो के खाए न लगे। बीग जल्दी करो, अब जा खटिया से तो जल्दी से हटावा, खटिया पर से पुअरा भूई बिछाएगी, कल से लेटाएगा, चाहे भूइया लेटाएगा काम। यही बात न होता है, वही बात कह रहे हैं कि काढ़ काढ़ बेगी कहे भीतर बाहर लो, जीव छूटे सहजो कहे तन का सगा नको। कहे जीव जब इसमें से निकल जाता है तो इस शरीर का कोई साथी नहीं, साथी बनता है? नहीं बनता है ना। जीव था तो इस शरीर की कीमत थी, तब शरीर को लोग मानते थे या प्रेम करते थे या जो करते थे। जीव चला गया, शरीर खाली पड़ गई, तो उसके साथ उसको कोई नहीं मानता। अब मानने से कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो करता था वो तो चला गया है ना, उसको मानकर ही क्या करोगे? शंकर जी इन बातें लेके घूमबा यहाँ वहाँ, तो वो तो पावरफुल रहना, विष्णु काट के शक्ति में स्थापित कर दे, शक्तिपीठ बना देना, लेकिन ऐसा पहले से क्या है, कुल स्वर्ग की मौतें लगी, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से कह रहे कि जीव छूटे सहजो कहे तन का सगा न कोई। हाँ, तन का, इस शरीर का साथी कोई नहीं है। यह मंदिर, यह नारी है, यह धन, यह संतान, तेरो ना सहजो कहे काहे करत गुमा। कथु ये मंदिर अर्थात घर, मार घर तक 3 तल्ला बन गल है ना, 4 तल्ला बन गल, बहुत सुंदर बना है, ऐसा कोई किसी का है ही नहीं। ये मंदिर, यह नारी, हमारी स्त्री तो बहुत चतुर है, बहुत सुंदर है, क्या क्या ये नारी। यह धन, उन्हें इतना बैंक बैलेंस है, इतना प्रॉपर्टी, इतना जमीन है। यह धन, यह संतान, हमारे लड़के इतने हैं, बड़े अच्छे हैं, चाहे खराब है ना। ऐसा ये सब चीज़ें हैं संसार में। तेरा ना सहजो कर, तो सहजो कर ये कोई कौनो ना हुआ तो आप, इसमें से कोई आपका नहीं है ना। कर तेरो ना सहजो कहे काहे करत गुमान, एके लेके मार गुमान का करत हुआ क्यों नहीं, है ना। आप ही बात कह रहे हैं ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि काहे करत गुमान, इसको लेकर क्यों गुमान करते हैं। आगे कहती हैं कि सहजो जीवत सब सगे मुँह निकट नहीं जाए। ये सब जब तक हम जीवित हैं तब तक सब साथ मानते हैं और सब कुछ साथ साथ रहते हैं। मुँह निकट नहीं जाए, अब प्राण निकल जाए, जीव निकल जाए, बस केहू पजरे न जाए चाहे, है ना। कहीं कादो भूत हो के लगे न लगे, है ना, है? जा दिन मन पंछी उड़ गई है, ता दिन तेरे तन तरोर के समय पात झर गई। घर से कहा सवारे काढ़ो, नहीं भूत हो गई है। घर से जल्दी जल्दी सवारे बनी, जल्दी जल्दी बाहर कर दीजिए, नहीं कहीं ऐसा न हो कि भूत बन के लगे। ऐसा ही समाज। तो सहजो जीवत सब सगी मुँह निकट नहीं जाए, रोवे स्वार्थ आपने सपने देख डराए। आगे कहते हैं कि स्वार्थ के लिए रोता है इंसान, सच है। इंसान किसी के लिए रोता नहीं, अपने स्वार्थ के लिए ही रोता है। रहते
तो ये करते, वो करते, ऐसा करते, इतना पैसा लाते, कमा कर देते, ऐसे रहते। ये सब स्वार्थ ही तो है। स्वार्थ के लिए दुनिया रोती है। तो रोवे स्वार्थ आपने सुपने दे सपना में देखी तो अरे बाऊ आए यार, तो भूत तो ना हो गल हो का आज सपना। अरे माई आई रहे यार, भूत हो गई का, कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना? ऐसा ही सोचते हैं, है ना? यही बात बस, इसलिए कभी सपने देख डरा, यदि सपना में कदाचित आएंगे तब वो डरी अभी आता है, पता नहीं था। ये चीज, यही संसार। ठीक।